ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए भारतीय संसदों का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था और उसी में एक सदस्य राजीव राय 5 देशों का आप लोग दौरा करके लौटे। क्या आपने भारत का पक्ष रखा? कही हमारा काम था दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान जैसा देश जो आईएमएफ से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा, लोन, उधार, भीख मांगकर आतंकवादियों को पालता है, पोसता है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग सर्वदलीय इसलिए है कि सारे पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आतंकवाद के इस खतरनाक खेल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया के नेताओं को भी ये दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहिए कि कहीं और हो तो आतंकवाद है और भारत में हो तो भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। एक सामान्य सा सलाह हमको दे दिया जाता है, नहीं हम कंडेम करते हैं, हम आपके साथ हैं, आप बैठकर बात करिए, सीज फायर रखना चाहिए। मैंने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा कि अगर आप इंडिया में बात करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, एक सिविलियन गवर्नमेंट है, टू हुम वी शुड टॉक इन पाकिस्तान। वहाँ एक पपेट गवर्नमेंट है। जब भी वहाँ का प्रधानमंत्री कुछ करने की कोशिश करता है, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक और जो भी प्रधानमंत्री उनके बड़े भाई तक, सबका एग्जाम्पल दिया। वहाँ की सेना एक ऐसी सेना है जो चिप्स, दूध, कैसा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का? चिप्स, दूध, सीमेंट, रियल एस्टेट का कारोबार करती है और आतंकवाद को भी एक उद्योग का दर्जा दी है। इस बातों से वो कन्विंस हुए, उनको भी समझ में नहीं आया कि हम क्या हमें सलाह दें। सबने ये कहा कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, हम कंडेम करते हैं और हमारी जिम्मेदारी ये थी कि उनके मन में कोई डाउट हो तो हम उसको क्लियर करें। हम सारे पार्टियों के नेताओं ने बड़ी ईमानदारी से उनके हर डाउट को क्लियर किया और सेटिस्फाई होकर आ रहे हैं। हमारा काम इतना था, जो अब हम करके आए हैं इसको आगे सरकार कैसे ले जाती है और पाकिस्तान को कैसे आइसोलेट करती है, ये सरकार का काम है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात दिखी कि देश में आप लोग अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदा हैं, बातें अपने अलग अलग हैं, मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी एक स्वर में बात रखते हैं। ये हिंदुस्तान का चरित्र है, आज पहली बार नहीं हो रहा है। ये दूसरी बात है कि एक ऐसी सरकार है कि आवाज़ उठाने पर उसको राष्ट्र विरोधी बताने लगती है। नहीं तो कभी ऐसा कोई दौर नहीं रहा हो, चाहे इनकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो, राष्ट्र पर मुसीबत आई हो और सारे पार्टी एक साथ खड़े ना हो और सबको खड़ा होना भी चाहिए। ये अगर कोई राष्ट्र के साथ खड़ा होता है तो वह आसान नहीं करता है। उसकी नैतिक राजनीतिक जिम्मेदारी होती है कि जब बातें राजनीति होती रहेगी, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही सब एक साथ जब खड़े होंगे तभी हम दुश्मनों को जवाब भी दे पाएंगे। आप रूस भी गए थे, वहाँ ड्रोन शो में हमला हुआ था, आप लोग रुकना भी पड़ा था। जी जी, हमें तो 40-45 मिनट ऊपर घूमना पड़ा। ये तो बताया अनाउंस हुआ कि वो मॉस्को का एयर स्पेस बंद हो गया है, बट हमें जब नीचे उतरे तब पता चला कि ड्रोन का अटैक था। लगभग 100 से ज़्यादा ड्रोन एक साथ अटैक किए गए थे, जिसमें 30-35 मॉस्को के ऊपर थे। तो चलो ठीक है, वो तो हम जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पांस रहा, मतलब जो आप लोग जिस उद्देश्य के साथ गए थे, कितनी मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ मुझे नामित किया था इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में, मैं देश की उम्मीदों पर, सरकार की उम्मीदों पर और अपने नेता की उम्मीदों पर और खुद से भी खरा उतरा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई उनका ऐसा सवाल नहीं था जिसका हम जवाब न दे पाए हों और या हमारे जवाब देने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुए हों। मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है जो आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, पूरी दुनिया जो भारत के साथ है। हालांकि पाकिस्तान भी अपने स्तर पर कुछ एक जगहों पर कुछ देशों में जा रहा है। नहीं, ये मान लेना गलती होगी, ठीक है ना। मैं बड़ी बेबाकी के लिए जाना चाहता हूँ। हम 5 देश में गए, 5 देशों में बात कर रहे हैं या 30-35-40 देशों में लोग जाकर बात कर रहे हैं, इससे मान लिया जाए कि अलग थलग हो जाएगा तो हम अपने को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमको जो लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी था वो हम करके आए हैं। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से है कि उस बात को आगे बढ़ा के विश्व के मंचों पर, हम उन देशों में भी गए जो या तो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं या अगले साल होने वाले हैं, और इसी उम्मीद से थे कि जब सिक्योरिटी काउंसिल में लोग बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अभी सिटिंग मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का और अगले साल तक रहेगा, तो हमारी बात भी कहने वाला कोई चाहिए। जो जाहिर सी बात है कि राजीव राय का कहना है कि इन संसदों पर जो जिम्मेदारी देश ने सौंपी थी उसे पूरा कर दिया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को और भी ज़्यादा बेनकाब करे ताकि दुनिया भर में उसका असली आतंक का चेहरा बाहर आ सके। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।